बिल्कुल कराची की बात करें तो एक जानिब तो देखने में ये आता है कि कराची के अंदर जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पानी आता नहीं है, और जहाँ पानी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आता है वहाँ पर गैर कानूनी कनेक्शन के अंबार लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद है लियारी की UC1 के अंदर। ये वो जगह है कि जहाँ पर गैर कानूनी तौर पे 24 की जो लाइन जा रही है, 24 इंच की वाटर बोर्ड की, उसमें से लाइन ली जा रही है, कनेक्शन लिए जा रहे हैं जो गैर कानूनी है, क्योंकि 24 की जो लाइन होती है उससे घरों में वैसे ही कनेक्शन नहीं लिए जाते हैं। मगर जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ वो 24 की लाइन है जिससे कनेक्शन लिया गया है, जिसमें इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे भी इस बात पे सरापा एहतजाज है कि 24 की लाइन पे गैर कानूनी कनेक्शन क्यों लिया जा रहा है, जबकि आगे ये पानी नहीं जा पाएगा। हमारे साथ UC1 के अब्दुल गनी चेयरमैन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इसी UC से है, इनसे बात करते हैं। ये कौन लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पे 24 इंच की जो लाइन है उससे कनेक्शन ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, असल में मसला ये है कि रात की तारीकी में प्लम्बर माफिया यहाँ सरगर्म है। इन्होंने ये कनेक्शन करके और ये लाइनें लाखों की मद में ये बेच रहे होते हैं। अब बंदा बल्दियाती नुमाइंदा पूरा दिन काम करे, सीवरेज के मसाइल वगैरह देखे, तो वो भी इंसान है ना, तो रात को 1-2 बजे ज़ाहिर है उसको भी आराम तो चाहिए। तो जब हम लोग सोने जाते हैं तो रात की तारीकी में ये प्लम्बर माफिया हज़रात हैं, इन्होंने यहाँ पर कनेक्शन करके और ले गए। जब सुबह पता चला तो भाई ये खड्डा हो गया। तो हम तो इनसे बहुत परेशान है, काफ़ी बार थानों में भी। नहीं तो आप मुझे बताएं ना, 24 इंच की लाइन है, बड़ी लाइन है, ये तो पानी आगे लाइन है, ये लाइन पानी ये जाता है पीछे इलाकों में, वहाँ पानी वैसे ही बहुत कम पहुँचता है। अगर इस तरह अगर कनेक्शन यहाँ होते गए तो पीछे तो पानी कहाँ से जाएगा, पानी तो पहुँच ही नहीं पाएगा। जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की है, 24 इंच की लाइन है, इसमें से लाइन ले ली गई तो वाटर बोर्ड का है। वाटर बोर्ड को काफ़ी बार कंप्लेन की है, इसकी भी कंप्लेन की है। अब देखना ये कि वाटर बोर्ड इस पर क्या करती है। अच्छा, UC चेयरमैन है, बल्दियाती नुमाइंदे हैं आप, यहाँ के लोग तो आपको ही पकड़ते होंगे, तो आप क्या थाने में राब्ता नहीं किया कि गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे कनेक्शन ले लिया गया? मैंने थाने में राब्ता किया है और इसके मुतालिक एक एप्लीकेशन भी जमा करवा दी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और वाटर बोर्ड जो अफसरान हैं, एक्सचेंज वगैरह AEE, उनको भी इतला कर दिए। अब वो देखते हैं कब आते हैं, क्या करते हैं इस पर। अच्छा, एक UC चेयरमैन है, दूसरा आपका PTI से ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है आप असेंबली में भी जाते होंगे, मेयर से भी मिलते होंगे, तो मेयर से आपने इस हवाले से कभी बात की? बिल्कुल बिल्कुल, मेयर साहब ने बहुत सख्त इस पे वो किया हुआ है, और इंशाल्लाह कल मैं जाऊंगा दोबारा मेयर साहब के दफ्तर पे और इस मामले पे भी इनको ब्रीफ़ करूंगा कि हमारे इलाके में गैर कानूनी कनेक्शन हो रहे हैं। अभी तो मौसम सर्द है, जब गर्मियाँ होंगी तो फिर यहाँ पर तो खड्डे खड्डे हो जाएंगे, रोड बड़े मुश्किल से बनते हैं। ऊपर से ये अपने मतलब वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है, एक बोटी के लिए बकरा हलाल करते हैं, तो इनकी प्लम्बरों की यही बदमाशी है, और ना ये किसकी परमिशन लेते हैं, ना ये किसी से डरते हैं। इनका एक माफिया बना हुआ है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि PTI से आपका ताल्लुक है इसलिए आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाज़ नहीं सुनी जा रही, उस एक्शन नहीं लिया जा रहा वाटर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मतलब इदारे ऐसे नहीं कि सबको ये मतलब जितने बल्दियाती नुमाइंदे हैं सबको एक तरफा देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये लाइन यहाँ से जोड़ी गई है, थोड़ा सा देखिएगा, आए ज़रा कैमरामैन हमारा दिखा सके कि ये वो लाइन है जो जोड़ी गई है, और ये लाइन यहाँ से रोड से ना रोड कटिंग यहाँ पर भरी गई, ना तो यहाँ पर परमिशन ली गई इस लाइन की। मरकज़ी रोड है और इस रोड को जिस अंदाज से आप देख सकते हैं कि काटा गया है, और ख़ास तौर पे अगर ये देखें थोड़ा सा हमारे को UC चैनल में, ये वो लाइनें हैं जो यहाँ से गुजर के जा रही है। एक लाइन तो कटी हुई, इसी हवाले से भी काम हो रहा है, मगर ये जो दूसरी लाइन है, ये लाइन है, और ये वो जो लाइन है इसके नीचे और भी लाइन है। थोड़ा सा अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके, ये देख सकते हैं आप कि इसके नीचे भी कई लाइनें हैं जो जा रही है। 24 इंच की ये लाइन है जिससे ये जा रही है, तो ये तो पाइप वगैरह तो सामने, इसको क्यों नहीं एक्शन ले रहे, इसको क्यों नहीं काटा जा रहा? ये तो अब वाटर बोर्ड वाले इनको बताएंगे कि इनके साथ क्या करेंगे ये लोग। अच्छा, आप इलाके इससे ताल्लुक है आपका, यहीं रहते हैं? मैंने सुबह आवाज़ सुन के शोर हुई है तो मैं बाहर निकला, मैंने शायद गली खुदाई करने के लिए आ गया। मैं बोला भाई गली में कोई खुदाई नहीं करेगा, बोलता नहीं, से हम लोग पुराने पाइप निकाल के नए पाइप डाल रहे हैं, और मुझे पता है 5 कनेक्शन नए उठाए उन्होंने। 5 कनेक्शन यहाँ से लिए? यहाँ से क्या 5 क्या, यहाँ पे तक 12-14 कनेक्शन है। तो ये पानी की जो 24 इंच की लाइन है, आगे जिन लोगों तक जाना है वो तो पानी नहीं पहुँचेगा? हमारी जो ज़मीन के नीचे से सरकारी लाइन आई हुई थी ना, वो 3-4 साल पहले जाके कौन सा अमीर शाह उससे कटवा दी थी, और हमें पता ही, हमें अभी पता लगा है कि हमारी लाइन उन्होंने काटी हुई है।
और उसने खुद कनेक्शन लेके घर पे गया हुआ है। हमारी लाइन काटी हुई है जो सरकारी। सूरत हाल बड़ी संगीन है यहाँ पर और देखने में ये आ रहा है कि जो लोग हैं यहाँ के वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो आप जब ये लाइनें लगती हैं यहाँ पर कोई होता नहीं है, पुलिस वाले होते हैं या किसी को शिकायत नहीं की जाती? साले आते थे, कुछ भी नहीं बोलते, अपना वो बस बात हो जाता है। पुलिस वाले क्या बोलेंगे, वो अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ ये इलाके के जनरल काउंसलर भी अभी मौजूद थे। कहाँ हैं वो जनरल काउंसलर? अच्छा, आप हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है यूसी चेयरमैन भी आपके साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है आप जनरल काउंसलर हैं, क्या सूरत हाल है? क्योंकि इस तरह अगर लाइन ली जा रही है तो जो पानी आना भी है वो इतना ज़्यादा, ज़ाहिर है इस तरह लाइनें लेंगे तो वो पानी तो मिलेगा नहीं लियारी को। असल में पानी का इशू तो बहुत ज़्यादा है और ये जो गैर कानूनी कनेक्शन होते हैं जहाँ एक जगह पे एक कनेक्शन के बदले 7-8 डंडे खड़े हो जाते हैं, तो उस वजह से पानी का लुरान बाकी लोगों को नहीं मिलता है। जो माफिया बने हुए हैं, जो ज़बरदस्ती करते हैं, अभी जैसे चेयरमैन साहब के इलम में नहीं था, मेरे इलम में नहीं था, रात को 2-3 बजे आके खुदाई करके ये लेने लगवाई है। तो मैं चेयरमैन साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये हम लेने उखाड़ दें दोबारा और इसको मुकम्मल करें। क्योंकि वाटर बोर्ड में ज़ाहिर है चालान जमा होता है, उसके बाद रोड कटिंग होती है, उसके बाद ये काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ होता है, लेकिन वो कुछ माफिया है ना जो बदमाशी से कर लेते हैं। पुलिस भी उनके अंडर में होती है, वो पुलिस को कुछ पैसे दे के अपना काम निकलवा लेते हैं। चेयरमैन के इलम में भी नहीं था, मेरे इलम में भी नहीं था, वरना हम रात को इसको रुकवाते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा अगर कैमरामैन थोड़ा आगे जाए और हम दिखा सकें कि सूरत हाल जो यहाँ की ऐसी है कि आप थोड़ा सा आगे भी यही सूरत हाल है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो किस अंदाज से यहाँ से लेके जो है वो आगे जाए जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो नया कनेक्शन लिया गया। और ये लाइन जो आप देख सकते हैं कि इस तरह की, हाँ इस तरह की यहाँ से ही लाइनें लेके जो रात को जो खुदाई हुई है। यूसी चेयरमैन अगर थोड़ा सा यहाँ आज हम देख लें तो ये तो पूरी यहाँ से लाइनें लेके वो वहाँ तक जाते हैं। जी जी, वो ताज मस्जिद रोड है ना, वहाँ तक यहाँ से लाइनें गई हुई हैं। तो यहाँ का सीवरेज निज़ाम भी डिस्टर्ब होता है इससे। और आप गलियों की हालत देखें कितनी तंग है। यहाँ पे जब भी मतलब हम लोग पेवर वगैरह या कोई गली सीसी फ्लोरिंग करवाते हैं तो इनकी ये खुदाइयों की वजह से ये गली बड़ा ही डिस्टर्ब रहती है। अच्छा, अभी मेयर कराची ने भी ऐलान किया था कि जहाँ भी रोड कटिंग हुई और वो परमिशन नहीं ली गई तो उनके खिलाफ FIR कटेगी। एक तो FIR उनके खिलाफ भी कटनी चाहिए जो रोड कटिंग हुई है और उन्होंने चालान नहीं भरा। दूसरा गैर कानूनी कनेक्शन, वो भी सरकार के जो एक लाइन जा रही है 24 उसमें, तो ये तो उसके खिलाफ तो बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। बड़ा एक्शन हो सकता है और लेना भी चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसी मामला ना हो सके। तो आप क्या समझते हैं कि आप जाएंगे थाने में, इनकी रिपोर्ट करवाएंगे, FIR कटवाएंगे? जी जी, मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैंने दरख्वास्त दे दी है और इंशाल्लाह वाटर बोर्ड की मुद्दत में जो इनके एक्सचेंज है ना, उनकी मुद्दत में इंशाल्लाह FIR लॉन्च कराएंगे। बिल्कुल, अगर ये सूरत हाल आप देखें थोड़ा सा, अगर हम कैमरामैन हमारे साथ साजिद आ जाए तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो जो सेवरिश का जो निज़ाम है, यहाँ सेवरिश की जो लाइन है उसके आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे यहाँ से जो है वो जो लाइनें हैं वो वहाँ जा रही हैं। सबसे अलमिया ये है कि 24 की लाइन है, मरकज़ी लाइन है वाटर बोर्ड की, और यहाँ से कनेक्शन लिया गया है। और कनेक्शन लेने के बाद ना परमिशन ली गई वाटर बोर्ड से, ना रोड कटिंग की गई। बल्दियाती नुमाइंदे भी यहाँ की आवाज़ दे रहे हैं कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तक ना पुलिस की जानिब से कोई एक्शन हो सका, ना वाटर बोर्ड की जानिब से कोई एक्शन हो सका। सवालिया निशान है वाटर बोर्ड के लिए भी, इंतज़ामिया के लिए भी, बल्दियाती नुमाइंदों के भी लिए, जो यहाँ पर टाउन चेयरमैन और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए भी, और ख़ास तौर पर पुलिस के लिए भी, कि ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसकी वजह से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी बाइस जो है लोगों में और हिम्मत पैदा हो रही है। और ख़ास तौर पर जो पानी यहाँ से गुजर के आगे जा रहा है वो लोग भी परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर है ये पानी यहीं से चोरी हो रहा है तो आगे पानी कैसे जाएगा। जी।